श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कल 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और ये पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा खास होती है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी का आगमन हुआ था और वो दिन शरद पूर्णिमा का था और इसीलिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। और इस बार जो शरद पूर्णिमा पड़ी है ना, वो शनिवार के दिन पड़ी है। शनिवार का विशेष दिन, पूर्णिमा की दिव्य रात्रि और इसी पूर्णिमा पर 37 साल के बाद चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ है। देखिए पूर्णिमा तिथि होना बहुत ही शुभ, लेकिन इसी पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग गया है तो कई उपाय हम चंद्र ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के समय हम नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में 28 अक्टूबर यानी कि कल शरद पूर्णिमा पर करने वाले 4 विशेष उपाय हम आपको बताएंगे। देखिए ये चारों उपाय आपको कब करना है, देखिए सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए इस बार शरद पूर्णिमा पर 5 बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। देखिए शरद पूर्णिमा के दिन सौभाग्य योग है, सिद्धि योग है, बुधादित्य योग है, गज केसरी योग है। गज केसरी योग बहुत ही शुभ होता है अगर पूर्णिमा पर पड़ता है। शश योग का भी निर्माण इस दिन हो रहा है। तो 5 बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग के निर्माण भी हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी। 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 पर ये पूर्णिमा तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी और 29 अक्टूबर को सुबह 1:53 पर समाप्त भी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जो शरद पूर्णिमा है, ये जो चंद्र ग्रहण लगेगा तो वो 28 अक्टूबर को रात में 1:06 पर शुरू हो जाएगा, जो कि देर रात में 2:22 पर समाप्त होगा। देखिए सब जगह का समय थोड़ा सा अलग होता है, 2-5 मिनट का फर्क पड़ता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब ग्रहण की यहाँ पर अवधि देखें तो 1 घंटे 16 मिनट की अवधि रहेगी। देखिए जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो है वो 9 घंटे पूर्व से शुरू हो जाता है। तो चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो लगभग 28 अक्टूबर को दोपहर में 4:05 से प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब आप समझ जाइए कि जो भी उपाय आप करोगे वो या तो दोपहर में 4:05 के पहले पहले कर लेना, नहीं तो फिर रात्रि में 2:22 के बाद करना, यानी कि रात्रि में 2:30 के बाद करोगे। रात्रि में यानी कि 29 अक्टूबर लग जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, देखिए शरद पूर्णिमा बार बार नहीं आती है और शरद पूर्णिमा पर विशेष महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती है। तो इसीलिए हमें शरद पूर्णिमा पर कुछ न कुछ विशेष उपाय करना चाहिए। हम प्रदोष काल के समय उपाय नहीं कर पाएंगे, हम रात्रि में कोई उपाय नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उपाय नहीं करेंगे। देखिए आप 4:05 के बाद से लेकर के रात्रि में 2:30 तक आपको कोई भी उपाय नहीं करना है। देखो आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। ये चारों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहला उपाय जो होगा वो होगा कमल गट्टे का उपाय। अगर घर में धन संबंधित परेशानियां हैं तो उसे दूर करने के लिए। दूसरा जो उपाय होगा, चंद्रदेव को शरद पूर्णिमा पर विशेष आपको अर्घ्य देना चाहिए। देखिए अर्घ्य तो आपको देना है, अर्घ्य देने से ही आपके घर में मानसिक समस्याएं जो हैं वो सब दूर हो जाएगी। तीसरा जो उपाय होगा, पीपल की जड़ में विशेष चीज़ डालनी है। और चौथा उपाय जो होगा वो चंद्रमौली महादेव का विशेष सुख शांति का उपाय होने वाला है। तो 4 विशेष उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। देखो सबसे पहला उपाय, अगर घर में धन संबंधित परेशानियां हैं तो शरद पूर्णिमा का जो दिन होता है वो सर्वोत्तम होता है परेशानियों को दूर करने के लिए। घर में धन के स्तोत्र अगर आप चाहते हैं कि खुल जाए, घर में जो कमाने वाला है वो कमाता नहीं है, आपके जो बच्चे हैं वो कमाते नहीं हैं, या वो पर्याप्त धन की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, घर में अष्ट लक्ष्मियों का वास नहीं हो रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, आप ये उपाय आप करोगे ना तो 28 अक्टूबर को सुबह से लेकर के 4 बजे तक आप ये उपाय करेंगे। ठीक है, 4 बजे के बाद बिल्कुल भी ये उपाय नहीं होगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा। ठीक है, समझना क्या करना है। एक स्टील का पात्र लेना, उसके अंदर कच्चा दूध डालना, 2 चम्मच कच्चा दूध डालना, बाकी शुद्ध जल आपको मिला देना है। साथ में लेना है एक कमल गट्टा। ठीक है, कमल गट्टा पूजन सामग्री वाली दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक है, साथ में लेना है 5 बेल पत्र। ठीक है,
अब जो बेलपत्र लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए। बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हो शुद्ध जल डाल करके। आ गई आपको बात समझ में। अब देखो करना क्या है, साथ में लेना तांबे के पात्र के अंदर जल, ये सारी सामग्री लेना है और भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। ठीक है, 4 बजे के पहले पहले ये उपाय करना है। अब आपको क्या करना है, जो स्टील का पात्र है उसके अंदर ये एक जो कमल गट्टा है ये आपको डाल देना है। महालक्ष्मी घर में जीवन में धन की वृद्धि करे ऐसी मन में प्रार्थना करना है और महादेव की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएं, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक जो कमल गट्टा है वो जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। 5 बेलपत्र हैं, ये पांचों बेलपत्र एक के ऊपर एक रखना और ये पांचों बेलपत्र भी जल के पात्र के अंदर जो कच्चा दूध है ना उस वाले पात्र के अंदर आपको डाल देना है। अब क्या करना है, इस पात्र को उठाना और भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अभिषेक करना है चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर के। चंद्रेश्वर महादेव का नाम ले सकते हैं, चंद्रमौली महादेव का नाम ले सकते हैं। इन दोनों का नाम लेकर के भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अभिषेक करना है। जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा पर इस प्रकार से उपाय करता है उसके घर से धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो ये उपाय विशेष होता है। देखो बेलपत्र अगर अटक जाते हैं तो आप हाथ से निकाल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, कमल गट्टा भी अगर रह जाता है तो कमल गट्टा भी आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अर्पित कर देना और उसके बाद 1 लोटा जल जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा पर इस प्रकार से उपाय करता है अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करना है इस पूर्णिमा के दिन पर हमारे जीवन के जो भी धन स्तोत्र जो भी हमारे बंद पड़े हुए हैं वो आप खोल दें, हमारे भाग्य की जो रेखा है हमारे भाग्य में भी धन का आगमन हो जाए, ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। तो देखो ये हो गया पहला उपाय, आ गई आपको बात समझ में। अब देखो अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। अब ये जो उपाय है चंद्रदेव को अर्घ्य कब दोगे, जब चंद्रदेव का दर्शन होगा। आ गई आपको बात समझ में। अब चंद्रदेव का दर्शन कब होगा, देखो चंद्रदेव का दर्शन तो रात्रि में ही होगा, लेकिन अब ये उपाय आप कब करोगे। देखिए सूतक काल भी लगा हुआ है, उसके बाद ग्रहण भी रात्रि में लग जाएगा, तो ये उपाय आप रात्रि में 2:30 के बाद करेंगे। आ गई आपको बात समझ में। 2:30 बजे के बाद आपको ये उपाय करना है। ठीक है, जहाँ कहीं पे आप रहते हैं 2:30 बजे के बाद इस प्रकार से आपको अर्घ्य देना है। समझना किस प्रकार से देना है। हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं वो आपके जीवन में जो भी मनोकामना है वो परिपूर्ण करेंगे। अगर आपके नेत्र संबंधित कोई भी परेशानी है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपका चंद्र ग्रह जो है वो कमजोर अवस्था में है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में डिप्रेशन में रहता है तो वो इस उपाय को कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कोई ज्यादा सोचता है, मानसिक रूप से बीमार है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, मन जो है विचलित है, बार बार कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, यदि आपके साथ ऐसी समस्या है तो चंद्र ग्रह को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। चंद्र ग्रह यदि मजबूत होता है तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग भी नहीं होता है, यानी कि निरोगी काया होती है, मन शांत रहता है, जीवन सुखमय बीतता है। तो इसीलिए आपको ये उपाय करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए और चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय आपको विशेष 3 चीज आपको अर्घ्य के लोटे में डालनी चाहिए, जिससे आपका भाग्य जो है वो चमक जाएगा, आपका जो दुर्भाग्य है वो दूर होगा और आपका जीवन सुख शांति से बीतने लगता है। देखिए एक स्टील का पात्र लेना, ठीक है, स्टील का लोटा लेना। अगर स्टील का लोटा नहीं है तो आप कटोरी भी ले सकते हैं, स्टील की कटोरी लेना। अगर चांदी की कटोरी है तो चांदी की कटोरी भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इस स्टील की कटोरी के अंदर अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का डाल दीजिए। चांदी की अंगूठी आपके पास है तो चांदी की अंगूठी भी डाल सकते हैं। यदि चांदी का कुछ भी चीज़ सामान आपके पास नहीं है तो कुछ मत डालना। क्या करेंगे, इसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध डालना, उसके अंदर शुद्ध जल मिलाना और 11 चावल के दाने ओम सोम सोमाय नमः, देखिए स्क्रीन पर आपको मंत्र मिल जाएगा। मंत्र का जाप करते हुए आपको ये 11 चावल के दाने आपको डाल देना है जल के पात्र के अंदर। ठीक है, यदि आपके पास सफेद पुष्प है तो सफेद पुष्प भी आप डाल सकते हैं, यानी कि आप चांदी का सिक्का डाल देते हैं, कच्चा दूध डाल देते हैं, चावल डाल देते हैं। देखिए चंद्रमा के अर्घ्य के अंदर आपको मिश्री भी डालना है और सफेद फूल डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम कच्चा दूध और चावल तो आपको डालने ही डालने हैं। आ गई आपको बात समझ में। देखिए अब आपको क्या करना है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं। अर्घ्य बिल्कुल धीरे धीरे आराम से आपको देना है और अर्घ्य देते समय
आपको ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना है, या तो आप ओम एम क्लीम सोमाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको मंत्र दिख जाएंगे, इन मंत्रों का जाप करते हुए 11 बार मंत्र का जाप करें और ये पूरा अर्घ्य जो है वो आपको अर्पित कर देना है। पूर्णिमा के दिन इस प्रकार से अर्घ्य जो भी व्यक्ति देता है उसका जो दिमाग है वो स्थिर होता है, उसके शरीर में जो भी टेंशन संबंधित परेशानी है, जो भी वो विचार करता है, गलत गलत विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो सब भी दूर होता है, सुख शांति आती है। इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसे आपने अर्घ्य दे दिया, अर्घ्य का जो थोड़ा सा जल जो है वो आपको आपकी आंखों पर, नैनों पर आपको लगा लेना है। मान के चलिए आपके जीवन में शांति आएगी, आपका जीवन जो है वो सुखमय बीतेगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। देखिए यदि आपने पात्र के अंदर चांदी की अंगूठी या सिक्का डाला था, उसे शुद्ध जल डाल करके जहाँ कहीं भी वो रखा था वापस से आप वहीं पर रख देना। अंत में आपको क्या करना है, चंद्रदेव को 5 मिनट तक, 5 से 10 मिनट तक आपको निहारना है। चंद्रदेव की जो रोशनी पड़ती है, शरीर पर जो रोशनी पड़ती है, जो हमारे शरीर के अंदर के जो रोग हैं उनको दूर करती है, हमारे शरीर में सुख शांति प्रदान करती है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। चंद्रदेव को निहारना है और ऐसा सोचना है कि मेरे शरीर के सारे अंधकार जो है, सारी नेगेटिविटी जो है वो सब दूर हो रही है। तो इस प्रकार से आप ये सुंदर सा उपाय कर सकते हैं। देखो ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ये उपाय आपको करना है दोपहर में 4 बजे के पहले पहले। 28 अक्टूबर को सुबह से लेकर के 4 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, कच्चा दूध लेना, एक स्टील का पात्र लेना, उसके अंदर कच्चा दूध डालना, उसके अंदर शुद्ध जल मिलाना, उसके अंदर 7 चावल के दाने, अक्षत के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, चावल के दाने डालना। और देखो शनिवार का दिन है और पूर्णिमा का दिन है, तो आपको ये पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। जब आप अर्पित करोगे तो ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। आ गई आपको बात समझ में? ओम महालक्ष्मी नमः का आप 11 बार जाप करना और ये पूरा पात्र जो है अर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति शनिवार की इस पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ में इस प्रकार से उपाय करता है, उसके जीवन के धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। आ गई आपको बात समझ में? आज के दिन आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर सकते हैं और उसके बाद परिक्रमा करने के बाद आज के दिन आपको पीपल के पेड़ को छूना चाहिए। देखो शनिवार का दिन होता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पीपल के पेड़ की जड़ में निवास करते हैं और अगर आप पीपल के पेड़ को छू रहे हैं तो साक्षात आप भगवान को स्पर्श कर रहे हैं। और शरद पूर्णिमा पर कहते हैं ना, और शरद पूर्णिमा तो बहुत ज़्यादा खास होती है, तो इस प्रकार से आप अर्पित करना और आप पीपल के पेड़ को छूना और आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोल देना है। तो ये हो गया तीसरा उपाय। अब हम बात करते हैं चौथे और अंतिम उपाय की, जो कि है चंद्रमौली महादेव का उपाय। देखो करना क्या है, ये भी उपाय बहुत आसान है। एक स्टील के पात्र के अंदर कच्चा दूध डाल करके थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है, उसके अंदर आपको चावल के दाने डालना है, 7, 9, 11, 108 जितने आप डाल सकते हैं आपको डालना है। और उसके बाद आपको इस जल से भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करना है चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के। देखो जो बच्चे मानसिक तनाव में रहते हैं उनको ये उपाय करना चाहिए। जो भी लोग घर में बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, नाना प्रकार के विचार उनको आते हैं, टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उन लोगों को विशेषकर ये उपाय करना चाहिए। चंद्रमौली महादेव के नाम से अर्पित कर देना, जीवन में मन को शांति मिलेगी, शांति आएगी, शीतलता बिल्कुल उनको मिलेगी। ये उपाय भी आपको सुबह से लेकर के 4 बजे के पहले पहले कर लेना है। देखो आज के इस वीडियो में जो 4 महा उपाय बताए ना, उसमें से केवल एक अर्धे वाला जो उपाय है वो आपको रात में 2:30 बजे के बाद करना है। बाकी जितने भी उपाय हैं वो दिन में 4 बजे के पहले पहले आपको कर लेना है। देखिए अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।